वापस से लौटते हैं सोने चांदी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो धमाकेदार तेजी का दौर चल रहा है। ये तेजी अब तो नाम हमें डिसाइड करने में मुश्किल हो रहा है, क्या नाम दे इस तेजी को। जो बुखार है, मैनिया कह सकते हैं, जो चांदी में जो उन्माद है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। नितिन जी, आप बताइए, चांदी की जो उन्मादी तेजी है ये कब तक खत्म होगी? विश्वनाथ जी, खत्म क्यों करनी है सर, किसी भी तेजी का एक अंत तो होगा ना। विश्वनाथ जी, मैं आपकी बात मानता हूँ। अमर होके इस दुनिया में कोई भी नहीं आया है, और जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना है, और जो नीचे आया है उसको फिर एक दिन ऊपर जाना है। लेकिन अब अगर मान लीजिए करेक्शन 5 लाख से आया, और 5 लाख से 40% का करेक्शन आके 3 लाख के भाव पे हम आके खड़े हो गए, तो वो मंदी किसके काम की होगी? तो बेटर है कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड, और हम ट्रेंड के साथ चले। लेकिन इसके पहले आपने, चूंकि अभी बंसाली साहब यहाँ थे और आपने बजट की बात करी, तो मैं बता दूं कि बजट जो है या इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ डायमंड या जेम्स इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। 50 लाख लोगों को रोजगार जो है वो गोल्ड व्यवसाय भी दे रहा है। तो हमने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात करी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी है, और ज्वेलरी सेक्टर को कंज्यूमर ड्यूरेबल में रख के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरह लोन कस्टमर को अवेलेबल हो उसकी भी डिमांड करी है। और चूंकि ये एफटीए का दौर चल रहा है और तमाम एफटीए साइन हो रहे हैं, और किसी भी एफटीए में अगर गोल्ड और सिल्वर के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी आती है किसी पर्टिकुलर देश से, और ड्यूटी आर्बिट्रेज की स्थिति बनती है, तो बजट का वेट ना किया जाए, डायनामिकली डोमेस्टिक इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया जाए। ये एआईजेजीएफ ने ये डिमांड्स जो है सरकार के समक्ष रखी हुई है। विश्वमोहन जी। जी बिल्कुल, आपने चांदी पर राय दी, साथ ही बजट के लिए अपनी डिमांड भी बता दी है कि किस तरह की डिमांड आप लोग कर रहे हैं बजट से। दिनेश जी, आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए अब ये पूछना लाजमी नहीं होगा कि कितनी रैली और बाकी है, क्योंकि रोज़ हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई, आज तो $115 का लेवल हम कॉमिक्स पर देख रहे हैं। अब यहाँ से आप करेक्शन कितना देख रहे हैं चांदी में, और कब तक वो आ सकता है, कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? जी बिल्कुल, पूछना लाजमी नहीं है और बताना और भी ज्यादा डिफिकल्ट कि कहां तक जाएगी, और करेक्शन फेज आएगा तो भी कहां तक आ पाएगा। मतलब इस तरह की रैली तो मैंने अपने 25 साल के करियर में भी किसी भी कमोडिटी में नहीं देखी जहां प्राइजेस इतने ज्यादा एस्केलेट हुए हैं। जनवरी से ये मंथ एंड तक के भी मैं कैलकुलेट करता हूं तो 70% की तेजी सिल्वर में मात्र आ चुकी है। डेली की 20,000 रुपए, 22,000 रुपए की मूवमेंट, ये आम आदमी के बस के बाहर की चीज अब हो गई है। और मुझे लगता है कि ये जो करेक्टिव फेज है, लोग करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, और ये निरंतर न्यू हाई टेस्ट करते जा रही है। मुझे लगता है प्रोबेबली आज ये $120 का जो टारगेट है वो प्रोबेबली देख पाएगी। जो मुझे साल के अंत तक 120 लग रहा था, वो साल के पहले मंथ में ही आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, 120 का टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं, और जो सही बात है, आपने बताया भी था कि साल के अंत तक जो टारगेट्स आप देख रहे थे वो साल के पहले महीने में ही रिच होते हुए नजर आ रहे हैं। नवनीत जी, आपको क्या लगता है चांदी के लिए अब कौन से लेवल्स यहाँ पर क्रूशियल होने वाले हैं, और निवेशक इन लेवल्स पर क्या करें इस वक्त? कल पिछले हफ्ते आपके शो में मैंने बताया था कि ये रैली ओवर स्ट्रेच होके $110-112 तक भी जा सकती है, और ओवर स्ट्रेच का तो जो नंबर है वो ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच होके 115-16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जैसे सोमानी जी ने बताया कि ये करीब $120 तक भी मोमेंटम दिखा रहा है। तो अभी जो एक्सुबरेंस या क्रेजीनेस है उससे मुझे लगता है रिटेल निवेश थोड़ा दूर रहे। पैसा बन रहा है लोगों को, आजकल आप बीटीएसटी किए होगे तो भी आपको बेहतर पैसा बना है। अगर आपने कोई ट्रेड लेके भूल भी गए हो गलती से, तो भी आपको एक बहुत अच्छा निवेश करके और अच्छा रिटर्न बनते नजर आया। नंबर्स का थोड़ा बात करूंगा, 1 दिसंबर को $50 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था चांदी में, दो यानी करीब करीब 60 ट्रेडिंग दिन हुए हैं, और $50 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है $115 के आसपास चल रहा है, यानी करीब करीब 135-130% के बढ़त आसपास हमने सिर्फ 60 ट्रेडिंग सेशन में देखी है। ये थोड़ा डराने वाला माहौल बन गया है। शायद रैली कंटिन्यू हो, बट रिटेल निवेश इससे थोड़ा सा दूर रहे, और अगर ले तो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कारोबार करे, बिकॉज जब भी इसमें यू टर्न आएगा, निकलना या थोड़ा सा एग्जिट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग कंटिन्यू रखिए, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको बन रहा है उसे बुक करके टेबल पे घर ले जाइए, एंजॉय करिए, एंड बाकी आपका बेसिक निवेश जो है, मूल निवेश, वो बनाए रखिए। सही कहा नवनीत जी कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा रिटेल निवेशकों को संभलना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई करेक्शन आ जाएगा तो फिर वहां से निकलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नितिन जी, आप बताइए, सोने और चांदी के लिए आपके कोई लेवल्स है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर, और कितने बड़े लेवल्स हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कितना करेक्शन आप देख रहे हैं नंबर्स में? देखिए, 25 साल का एक्सपीरियंस है दिनेश जी को, तो
उन्हें याद होगा कि देवानंद जी को एक बार काले कपड़े पहनने से मना कर दिया गया था। सिमिलरली ना आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अब आप कोई लेवल मत दीजिए, क्योंकि जो लेवल आप साल भर का देते हो वो 1 महीने में अचीव हो जाता है। हमने जनवरी में जब स्पेशल प्रोग्राम किया था ईटी नाउ के साथ, तो इस पूरे साल के लिए 3,90,000 का टारगेट दिया था, और उस समय भी ये हो रहा था कि 6 महीने में चांदी 1 लाख से 3 लाख हो गई है, तो क्या आप 3 लाख से 3,90,000 अभी भी हो सकती है? तो देखिए सांच को आंच के 3,80,000 का भाव जो है वो आज हो चुका है। लेकिन गोल्ड में मेरा मानना है कि अभी तेजी बची है, और गोल्ड में अब जो है हम मई तक जो है 1,80,000 का लेवल आते हुए देख रहे हैं। और जैसा मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब सोना $4,900 चल रहा था कि मार्च में मेरा बर्थडे है, और इस बार का बर्थडे केक मैं $5400 के ऊपर काटूंगा, तो वो भी नजर आ रहा है कि $5400 के ऊपर जो है वो गोल्ड जाता दिखाई दे रहा है। तो ये चलिए बर्थडे केक जमकर काटे जाएंगे और ऑन एयर भी सेलिब्रेट हम लोग करेंगे उस तेजी को। और आपको लग रहा है कि अब यहाँ से चांदी नहीं सोने पर आपको ज़्यादा भरोसा दिख रहा है, चांदी आपको यहाँ से थोड़ी अब रिस्की लग रही है क्योंकि रैली काफ़ी स्ट्रेस रैली है। और MCX पर देखेंगे तो करीब करीब 292% की तेजी पिछले एक साल में आ चुकी है, और 225% दाम तो चांदी के 6 महीने में ही बढ़े हैं। गोल्ड के आपके लेवल्स क्या है दिनेश जी? जी मुझे लगता है कि 1,61,050 ये लेवल है जहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार दोबारा बाइंग बंद करा सकती है। 1,64,000 मुझे प्रोबेबली आज इवनिंग सेशन में नजर आता है, और 1,60,400 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ से करीब करीब ₹1,000 अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है वहां एक बाइंग का अवसर बन सकता है, और मुझे लगता है कि $5300 का लेवल प्रोबेबली इवनिंग सेशन तक ये छू सकता है।